कर्ण या अश्वत्थामा नहीं, बल्कि कोई और था अर्जुन का परम शत्रु। अर्जुन के शत्रु ने अर्जुन को ऐसी मात दी जिसे देने में कर्ण और अश्वत्थामा भी सफल नहीं हो पाए। महाभारत की कहानी में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के परम शत्रु थे। उनकी शत्रुता इतनी प्रचंड थी कि आज भी उनकी दुश्मनी की मिसालें दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सारे पुत्रों को मार सभी पांडवों को वो चोट दी जिसे देने में भीष्म और द्रोण जैसे बड़े कौरव योद्धा भी सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन आज हम आपको अर्जुन के एक ऐसे परम शत्रु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी दुश्मनी अर्जुन को भारी पड़ी। अर्जुन के इस शत्रु ने अर्जुन का वो हाल किया जिसे करने में कर्ण और अश्वत्थामा भी सफल नहीं हो पाए थे। तो आखिर कौन था ये महाभारत का सर्वशक्तिशाली सूरमा जिसने महाभारत के नायक अर्जुन को पछाड़ दिया? हाथ में साधारण धनुष लिए और जंगली कपड़े पहने इस जंगली योद्धा की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो इस अद्भुत कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। बात तब की है जब अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में इंद्रलोक जाना चाहते थे। वे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हेतु एक बार एक घने वन में भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। वो वन बड़ा ही सुनसान था तथा उसमें बड़े भयानक जंगली जानवर रहा करते थे। तभी वहां एक जंगली जानवर की नजर तपस्या करते हुए अर्जुन पर पड़ी और वो बड़ी तेज गति से अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उस जानवर के बढ़ते कदम ने अर्जुन की तपस्या भंग की और अर्जुन ने उससे बचने के लिए उस पर अपना तीर चलाया। तभी उस जानवर पर कुछ और भी तीर चले। उन अनजान तीरों ने उस जंगली जानवर को बीध कर रख दिया और वो जानवर मर गया। ये देख अर्जुन हैरान हो गए। आखिर किसने उस जानवर को मारा और कौन था वो निशानेबाज? अर्जुन ये जानने के लिए बेचैन थे। अतः वो उस घने जंगल में उस अदृश्य योद्धा को पुकारने लगे। अर्जुन ये जानना चाहते थे कि उस जानवर पर उनके अलावा और किसने तीर चलाया। तभी वहां एक शिकारी आया और उसने उस जानवर पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। उसने अर्जुन से कहा कि उसी ने जानवर को मारा है और ये जानवर अब उसका शिकार है। अतः अर्जुन उससे दूर हटें। अर्जुन को उस शिकारी की बातों में घमंड की झलक दिखी। उसे अपने तीरंदाज होने पर गर्व था क्योंकि अर्जुन ने भी उस जानवर पर अपने तीर चलाए थे। इसलिए अर्जुन ने उस शिकारी से कहा कि उन्होंने उस जानवर का शिकार किया है। लेकिन उस शिकारी ने अर्जुन की खिल्ली उड़ाई और कहा कि आप ब्राह्मण वेशधारी कोई तपस्वी लगते हो, इसलिए आप आराम से तपस्या करो। कंधे पर धनुष लटका लेने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। शिकारी की उन बातों ने अर्जुन को क्रोधित कर दिया और अर्जुन ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरे वस्त्रों को देख मुझे साधारण ब्राह्मण ना समझो। मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर द्रोण शिष्य भरतवंशी अर्जुन हूँ। अपनी जान बचाओ और मेरे रास्ते से हट जाओ। देखते ही देखते दोनों के बीच बड़ी गंभीर बहस छिड़ गई और उस बहस ने एक भयंकर युद्ध का रूप ले लिया। लेकिन शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएं कि उस युद्ध में उस शिकारी ने अर्जुन को पल भर में ही हरा दिया। कौरवों के मुख्य शत्रु और महाभारत के नायक अर्जुन
एक साधारण जंगली से हार गए थे। वो अर्जुन जिनके गुरु द्रोण थे, वो अर्जुन जिनके साथ श्री कृष्ण का स्नेह था, आखिर वे एक साधारण से शिकारी से कैसे हार गए? आखिर कौन था वो जंगली योद्धा? उस युद्ध में अर्जुन एक पल के लिए भी टिक नहीं पाए। यही नहीं, उस युद्ध में उस शिकारी ने अर्जुन को इतना घायल कर दिया कि अगले ही पल अर्जुन की मृत्यु हो गई। जी हाँ, महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन महाभारत के युद्ध से पहले ही मारा गया। उस शिकारी ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे करने के सपने कौरव देखा करते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर अर्जुन की यहाँ मृत्यु हो गई थी तो फिर वे महाभारत के युद्ध में कैसे लड़े? क्या असली अर्जुन की मृत्यु महाभारत के पहले ही हो गई थी? क्या श्री कृष्ण ने अपनी माया से नकली अर्जुन की रचना की और क्या महाभारत का युद्ध इसी नकली अर्जुन ने जिताया था? इस बात का उत्तर आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। वो शिकारी जिसने अर्जुन को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर वहां आए थे और उन्होंने अर्जुन को इसलिए मारा ताकि अर्जुन इंद्रलोक जाकर इंद्रदेव से दिव्यास्त्र ले सके, क्योंकि जीते जी इंद्रलोक में नहीं जाया जा सकता था। बाद में शिव जी ने अर्जुन को जीवित किया और इनाम स्वरूप पशुपतास्त्र भी दिया। इसी बात पर हर हर महादेव जरूर कमेंट कीजिएगा। अपने वनवास के समय अर्जुन को ये ज्ञान हो गया था कि कौरवों से एक ना एक दिन युद्ध तो होकर ही रहेगा। ऐसे में उन्हें दिव्यास्त्रों की जरूरत पड़ सकती है। अपनी इसी चाह में अर्जुन महादेव से मिले और उनसे विजय के आशीर्वाद के साथ साथ पशुपतास्त्र भी प्राप्त किया। महाभारत में अंगराज कर्ण के पास इंद्रदेव का शक्ति अस्त्र था जिसका प्रयोग उसने घटोत्कच को मारने के लिए किया। वहीं अश्वत्थामा के पास नारायणास्त्र था जिसका प्रयोग उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया। पांडव नारायणास्त्र के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए और बच गए। वहीं शक्ति अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था, इसलिए वे उससे भी बच निकले। लेकिन अर्जुन के पशुपतास्त्र का कोई तोड़ नहीं था। अर्जुन इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी उस अस्त्र का प्रयोग युद्ध भूमि पर नहीं किया। इसलिए अर्जुन को महाभारत का एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। लेकिन आप किसे और क्यों महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।